बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ाहिद गाज़ी। आज की ट्रांसमिशन मुहर्रम और हराम के निस्बत से आज आपके साथ दोबारा से हाज़िर हुए हैं। आज 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम की रात है और आज के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने काफ़िले के 72 जो जानसार हैं उनको इजाज़त दे देते हैं कि मैं हुसैन आपको इजाज़त देता हूँ कि आप जा सकते हैं। इस पूरी दास्तान करबला पे जो आज करबला में जो बपा है, अल्लामा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ग़ुलाम हुसैन नकवी साहब ऑफ कराची हैं, उसके बाद नवीद अहमद ज़वार, नवीद अहमद, रजब अली करबलाई और ग़ुलाम शबीर पंजतनी हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में मेहमान होंगे हमारे साथ। सबसे पहले इब्तिदा करेंगे आज की दास्तान करबला पे। कोशिश करेंगे आज मसहब की तरफ चलें क्योंकि आज पूरा मसहब ही मसहब है। तो अल्लामा साहब के पास आऊँगा, अल्लामा साहब से स्टार्ट करेंगे। अल्लामा साहब, आज की जो करबला की जो तारीख़ है क्या कहती है, आज करबला में क्या हुआ है, हमारे सुनने वाले नाज़रीन को बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नज़र न्यूज़ चैनल्स का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज फिर उन्होंने मुझे मौका दिया कि आप लोगों के सामने वाक़या करबला के हवाले से गुफ्तगू हो। आज शब आशूर है और आज की रात अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए बड़ी कठिन की रात है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आज से ज़्यादा की रात जो कल शब आशूर के बाद 11 मुहर्रम की शब है, वो ज़्यादा अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए तकलीफ़ की बाइस है। उसकी वजह यह है कि आज की रात खैमों के अंदर शहज़ादे अली अकबर भी मौजूद हैं, जनाब कासिम भी मौजूद हैं, ख़ुद सरकार सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हयात हैं। ये यूँ कहें मुख्तसर कि आज की रात 72 के 72 मौजूद हैं। लेकिन कल की रात जब होगी, ना ये कोई जवान होंगे, जले हुए खैमे होंगे, एक बीमार मेरा चौथा इमाम हयात हैं मगर वो मजबूर बीमारी के आलम में है। हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, गर्दन में खारदार तौक है। वहाँ खैमे भी जल रहे हैं, बच्चों का भी साथ है। तो कल की रात आज से ज़्यादा कठिन है। रहा सवाल आज की रात का, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर अपने किसी शोहरत के लिए, इक़्तिदार के लिए या किसी और चीज़ के लिए जाते तो बात एक अलग होती, लेकिन वहाँ तो एक कुल्ली फ़ैसला दे दिया कि मैं उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूँ। और इस अंदाज से इमाम हुसैन ने उम्मत की इस्लाह की है कि अगर हम ये कहें कि ऐसे जानिसार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तैयार किए हैं कि जो किसी नबी को ना मिले, किसी नबी को ऐसे असहाब नहीं मिले, अंसार नहीं मिले जो अंसार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मिले। इस तरह उनको तराशा है कि शब आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने असहाब से कहते हैं कि जो जिस तरफ जाना चाहे, यह हाकिम वक्त मेरे खून की प्यासी है, मुझे कत्ल करना चाहती है, लिहाजा मेरी वजह से आप अपनी जानों को ख़तरे में ना डालें, जो जिस तरफ जाना चाहे चले जाए। अल्लाह अकबर। ऐसे अंसार इमाम हुसैन के जब देखा कि कोई नहीं जा रहा, फिर इमाम एक दफ़ा इरशाद फरमाते हैं कि शायद जन्नत की लालच की तमा में आपको ये हो कि अगर हम इमाम हुसैन को छोड़ के चले जाएंगे हमें जन्नत नहीं मिलेगी, नवाज़ रसूल को छोड़ के जाना है जन्नत नहीं मिलेगी। उस पर भी मौलाना का मैं वादा करता हूँ, मैं ज़ामीन हूँ, आप सबको जन्नत में लेके जाऊँगा, जो जाना चाहे चला जाए। अल्लाह अकबर। अंसार हुसैन फिर भी कोई कदम आगे नहीं बढ़ा था। आखिरी मरहला यह है साबिर हुसैन किस तरह तराशा कि चिराग को गुल कर दिया।
अब इमाम इरशाद फरमाते हैं कि शायद तुम्हें शर्म महसूस हो रही हो कि हम रसूल के नवासे को कैसे छोड़ के जाए, लिहाजा मैं चिराग को ही गुल कर देता हूँ, इस अंधेरे से फ़ायदा उठाते हुए जो जिस तरफ जाना चाहे निकल जाए, किसी पे कोई इल्ज़ाम भी नहीं आएगा, जो जाना चाहे जाए। लेकिन अब जब चिराग मौला ने दोबारा रोशन किया है तो मंजर पलट चुका था। अब जो वो अंसार बैठे हुए थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, मंजर क्या देखा गया कि अब सबके हाथों के तलवार के कब्जे के ऊपर हाथ है, और एक मरतबा हाथ जोड़ के कहता है, या इब्न रसूल अल्लाह, आप हमें हुक्म कीजिए, हम अपने हाथों से अपनी गर्दन कलम करके आपके कदमों में रख दें, मगर जाने ना दें। तो ये वो मिशन था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। इस तरह उन्होंने इस्लाम की इस्लाह की, इस तरह असाब को तराशा कि उन्हें मौत जो है हयात नज़र आने लगी। यही वजह है आज दुनिया के अंदर यजीद का नामो निशान नहीं है। नामो निशान तो बहुत बड़ी बात है, दुनिया में उसकी कब्र का निशान नहीं मिलता। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिन्होंने करबला की ज़मीन को खुद खरीदा, दुनिया का दस्तूर है कि जहाँ कहीं शहर खामोशा होता है, खामोशी होती है, लोग वहाँ जाने में घबराते हैं, डरते हैं कि ये कब्रिस्तान है, यहाँ से नहीं गुजरो। अल्लाह अकबर। वो हुसैन अजीम कि जिसने कब्रिस्तान को आबाद किया। एक मैदान है, सहरा है कि जहाँ कब्रें बनी हुई हैं, और कब्रें बनने के बाद आज वो जगह करबलाए मोहल्ला है। कितना बड़ा रुतबा मिल गया। दुनिया में दो ही मोहल्ला है, या अर्श मोहल्ला है या करबलाए मोहल्ला है। अल्लामा हसन नकवी हमारे साथ है। नवीद अहमद, जवान नवीद अहमद से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो चंद अशार सुनाए, उसके बाद बिस्मिल्लाह आगे करते हैं ट्रांसमिशन को। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मैं को पोशाक पवा ज़ैनब जड़ी पैंदन लोग गरीबे। मैं को पोशाक पवा ज़ैनब जड़ी पैंदन लोग गरीबे। अज आखिरी डी है जिंदगी दा, अज आखिरी डी है जिंदगी दा, वल मिलना भैन नसीबे। मैं को पोशाक पवा ज़ैनब जड़ी पैंदन लोग गरीबे। ना हाजरा इस्माइल डिठा तू देखे वीर दे सजदे को। ना हाजरा इस्माइल डिठा तू देखी वीर दे सजदे को। ज़रा दर खैमे ते खड़े देखें, ज़रा दर खैमे ते खड़े देखें, मेरी मकतल भैन करीबे। मैं को पोशाक पवा ज़ैनब जड़ी पैंदन लोग गरीबे। मेरे जिगार दे विच बहु जख्म हिनी, आबास भिराते अकबर दे। मेरे जिगार दे विच बहु जख्म हिनी, आबास भिराते अकबर ते। न दर्दां दादी मशर तई, न दर्दां दादी मशर तई, ना थी सियाण तबीबे। मैं को पोशाक पवा ज़ैनब जड़ी पैंदन लोग गरीबे। पोशाक पुरानी पाटुरिया, नाशाद हुसैन बयाबां विच।
पोशाक पुरानी पाटुरिया नाशाद हुसैन बयाबां विच कबर जरूर रुना होसी विच कबर जरूर रुना होसी अल्लाह दा पाक हबीबे मैं को पोशाक पवा ज़ैनब जेड़ी पैंदन लोग गरीबे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नवीद अमन हमारे साथ थे। रजब अली करबलाई के पास रुख करेंगे, चंद अशार आपकी नज़र करेंगे और ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाह कीजिएगा रजब। बाज़ बुलंद सलवात पढ़ी। ए मुसलमान आज भी ये पूछती है करबला, ए मुसलमान आज भी ये पूछती है करबला, किस जुर्म में मुस्तफ़ा के, किस जुर्म में मुस्तफ़ा के घर को है लौटा गया, ए मुसलमान आज भी ये पूछती है करबला, ए मुसलमान आज भी ये पूछती है करबला। क्या दिखाएगा मोहम्मद को वो चेहरा हश्र में, क्या दिखाएगा मोहम्मद को वो चेहरा हश्र में, मुस्तफ़ा की बेटियों को, मुस्तफ़ा की बेटियों को जिसने है रुसवा किया, ए मुसलमान आज भी ये पूछती है करबला, ए मुसलमान आज भी ये पूछती है करबला। नाज करता है खुदा भी तेरे सजदे पे हुसैन, नाज करता है खुदा भी तेरे सजदे पे हुसैन, तीरों के साए में तूने, तीरों के साए में तूने जो किया सजदा अदा, ए मुसलमान आज भी ये पूछती है करबला, ए मुसलमान आज भी ये पूछती है करबला। कर नहीं सकता हमें महरूम शाहे गम से तू, कर नहीं सकता हमें महरूम शाहे गम से तू, फर्श पे मातम बपा है, फर्श पे मातम बपा है, अर्श पे आओ बुका, ए मुसलमान आज भी ये पूछती है करबला, ए मुसलमान आज भी ये पूछती है करबला। करबला से शाम तक ज़ैनब को चादर ना मिली, करबला से शाम तक ज़ैनब को चादर ना मिली, क्या यही अजरे रिसालत, क्या यही अजरे रिसालत तूने सरवर को दिया, ए मुसलमान आज भी ये पूछती है करबला, ए मुसलमान आज भी ये पूछती है करबला।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लामा हसन नकवी से सवाल होगा। सर आज की शब बड़ी मुश्किल शब है, तो जब इमाम अली असगर अज़ान दे रहे थे तो इमाम हुसैन ने इमाम अली असगर को कहा कि इमाम अली अकबर को कहा कि अज़ान थोड़ी ज़ोर से दें, तो मेरी बहन आवाज़ सुन सके। तो कौन सा मुजज़ा हुआ था? ये सुबह आशूर का वक्त है। ज़ाहिर है कि इस्लाम की बका के लिए निकले हैं, इस्लाम की इस्लाह के लिए निकले हैं, इस्लाम की तालीमात देने के लिए निकले हैं। ऐसे आलम में कि जहाँ 3 रोज़ के भूखे प्यासे हों, इंसान को कोई और चीज़ नहीं सोचता, लेकिन ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। इन्होंने बताया कि इतनी अज़ियतें तकलीफ़ें होने के बावजूद उस खुदाए वादौला शरीक को हम नहीं भूले। और जैसे ही अज़ान फ़ज्र का वक्त हुआ तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फ़र्ज़ंद शबी पैगंबर हज़रत अली अकबर से इरशाद फरमाया कि बेटा अज़ान कहो। अब तारीख़ में मिलता है कि शहज़ादा अली अकबर ने तहम्मुम किया, पानी तो था नहीं। जैसे ही शहज़ादा ने तकबीर बुलंद की है, अल्लाहु अकबर, बस ये तकबीर बुलंद करनी थी कि शहज़ादी ज़ैनब जो कि खैमे में मौजूद हैं, आज शबी पैगंबर आवाज़ पैगंबर में अज़ान दे रही है। तो जनाब फ़िज़ा के ज़रिए कहलवाया कि भाई से कहो कि अकबर से कहे बुलंद आवाज़ से अज़ान कहे, इसलिए कि खैमे में तेरी 6 बहनें अकबर तेरी अज़ान सुन रही हैं। एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहज़ादे अली अकबर के करीब आके फरमाते हैं कि मेरे लाल ज़रा अज़ान को बुलंद आवाज़ से कहो। कहा बाबा क्यों? कहा बेटा इसलिए कि मेरी 6 बहनें तेरी अज़ान सुन रही हैं। बस बहन का नाम आना था तो शहज़ादे अली अकबर को अपनी बहन याद आ गई और रो के कहते हैं बाबा तेरी 6 बहनें तो मेरी अज़ान सुने, लेकिन मेरी बहन सुकरा, बाबा तू मौजिज़ नुमा है, मौजूज़ा दिखा, ये है वो मौजूज़ा। बाबा तू मौजिज़ नुमा है, मौजूज़ा दिखा, मैं अज़ान कहूँ, सुकरा मेरी अज़ान मदीने में सुने। क्या बात। हुसैन ने कहा ठीक है मेरे लाल, तुम अज़ान कहो, सुकरा तेरी अज़ान सुनेगी। अब शहज़ादे अली अकबर ने सदाए तकबीर बुलंद की, भाई ये सदा बुलंद होनी थी कि जनाब सुगरा मदीने में सो रही थी। जैसे ही कानों में भाई की आवाज़ आई बिलक गई, तड़प कर कहती है नानी मेरा भाई अकबर आ गया। तो मैं अस्मा कहती है मेरे लाल करबला कुजा, मदीना कुजा। कहा नहीं नानी मेरे भाई अली अकबर ने अज़ान कही, मैंने अज़ान सुनी है। तारीख़ में ये वाक़या मिलता है कि जब ये वाक़या करबला से पहले मदीने से रवाना हुए तो शहज़ादी सुगरा एक प्लेट में मिट्टी लेकर आई थी, जिसपे कहा था शहज़ादे अली अकबर से बेटा तुम अपना पैर रख दो। शहज़ादे अली अकबर ने पैर रखा। अब जनाब सुगरा का मामूर ये था रोज़ का, रोज़ाना उस अली अकबर के पैर के निशान पर रुखसार रख के सो जाया करते। क्या बात। अब जब ये अज़ान कही, अज़ान की आवाज़ कानों में आई, उठी। आखिरी बात कह रहा हूँ कि शहज़ादे ने फिर कहा कि बाबा एक मौज़ा और दिखा। मेरे लाल कहो। कहा बाबा तू मौज़िज़ नमा है, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी बहन किस आलम में है। तारीख़ में मिलता है कि हुसैन ने 2 उंगली इसको बुलंद किया
और बुलंद करके कहा बेटा इसके दरमियान में देख तुझे सुगरा नज़र आ जाएगी। तो बाबा कहाँ देखूँ? कहा बेटा ज़रा घर की तरफ नज़र कर। शहजादे ने घर की तरफ देखा, जनाब सुगरा नज़र नहीं आई। कहा कि अच्छा नाना के रोज़े की तरफ नज़र करो। अब जनाब रसूल खुदा के रोज़े की तरफ नज़र की, जनाब सुगरा नज़र नहीं आई। बाबा नाना के रोज़े पे भी नहीं है। कहा अच्छा बेटा अगर नाना के रोज़े पे भी नहीं है तो माँ ज़हरा की कब्र की तरफ नज़र कर। अब जब जन्नतुल बकी में शहज़ादे अली अकबर ने नज़र दौड़ाई है, क्या देखते हैं कि सुगरा दादी की कब्र पर बैठी रो रही है। दादी मुहर्रम का चाँद नज़र आ गया, अकबर नहीं आया। दादी मुहर्रम का चाँद नज़र आ गया, अकबर लेने नहीं आया। अल्लाह जाने अकबर की शादी हुई या ना हुई। अकबर ने वादा किया था कि बहन मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा, मगर आज तक अकबर लेने नहीं आया। ये वो मौज़ात थे जो दौरान अज़ान इमाम अलैहिस्सलाम ने शहज़ादे अली अकबर को दिखाए। गुलाम शबीर पंजतनिस के पास आते हैं, उनसे चंद अशार सुनते हैं। बिस्मिल्लाह कीजिएगा गुलाम शबीर, बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा, कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा। फ़कत हुसैन मिलेगा हुसैन के जैसा, कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा। इबादतों का तो जारी है सिलसिला अब तक, इबादतों का तो जारी है सिलसिला अब तक। नमाज को वो नमाजी नहीं मिला अब तक, करे जो खाक पे सजदा हुसैन के जैसा। कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा। खुदा भी नाज करे फ़ख्र आलमीन बने, खुदा भी नाज करे फ़ख्र आलमीन बने। है उस रसूल का हक शाह मुरसलीन बने, है जिस नबी का नवासा हुसैन के जैसा। कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा। खुदा ही जाने के अब्बास क्या है शान तेरी, खुदा ही जाने के अब्बास क्या है शान तेरी। ये मंज़लत ये सादत किसे नसीब हुई, तुझे समझती है ज़हरा हुसैन के जैसा। कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा। फजीलतें जो कोई करबला की पूछेगा, फजीलतें जो कोई करबला की पूछेगा, मुझे यकीन है काबा गवाही ये देगा। नहीं किसी का भी रोज़ा हुसैन के जैसा।
कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा। फ़कत हुसैन मिलेगा हुसैन के जैसा, कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ग़ुलाम शबीर पंजतनी थे हमारे साथ। नाज़रीन, ये आज की जो शब है बड़ी, मैंने कहा कि कर्ब शब है कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो अपना घर के फ़र्द लेके उस सहरा में जाके कुर्बा करते हैं, उस रसूल के नवासे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो अल्लामा हसन नकवी साहब से आखिरी हमारा सवाल होगा कि आज की जो शब है, आखिरी जो मसाइब हैं आज की शब के, उनसे सुनते हैं, उसके बाद हम अपनी जो ट्रांसमिशन है इख्तिताम को लेंगे। अल्लामा साहब बिस्मिल्लाह कीजिएगा। आज की शब शब आशूर, मक़तल में अल्फाज मिलते हैं कि आधी रात का वक्त था जब ये मेरे बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम असा का सहारा लेकर बाप के पास आते हैं। और आने के बाद इमाम हुसैन से फरमाते, बाबा ये जो आपके मोहसिन हैं, आपके चाहने वाले हैं, मेरे चाहने वाले हैं, बाबा ये जो तस्बीह कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं ना, इनकी आवाज़ें खैमों में आ रही हैं। मौला हुसैन कहते हैं, बेटा कहना क्या चाहते हो? कि बाबा ये आपके मोहसिन हैं, मेरे मोहसिन हैं, आपके चाहने वाले हैं, मेरे चाहने वाले हैं। बाबा क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इनकी खैमे थोड़े फासले पे नस्ब हो जाएं? इमाम ने फिर कहा, मेरे लाल खुल के कहो। अब सैयद सज्जाद जुमला कहते हैं, बाबा सज्जाद की गैरत की गवारा नहीं करती कि किसी नामहरम की आवाज़ें माँ बहनों के कानों में आए। बस अजीज़ाने मोहतरम हुसैन ने सज्जाद की गैरत को सर से लेके पैर तक देखा और एक जुमला कहा, मेरे लाल बेटा आज तो जहाँ खैमे हैं वहीं रहने दो, कल तुम्हारी मर्जी, तुम जानो खैमे जाने, कल से औरतें तुम्हारे हवाले होंगी, बच्चे तुम्हारे हवाले होंगे। ये वो आखिरी रात थी जो सैयद सज्जाद को बर्दाश्त ना हुई कि किसी नामहरम की आवाज़, जो कि चाहने वाले भी हों, मुहिब भी हों, हुसैन के अंसार भी हों, कि उनकी आवाज़ें माँ बहनों के कानों में आए। मैं कहूँगा कि मौला सलाम हो मेरा आपके ऊपर जो शब आशूर इतना ख्याल कर रहा है कि किसी का नामहरम की आवाज़ का माँ बहनों के काने में ना जाए। और वही इमाम 11 मुहर्रम को जो वक्त का इमाम बनता है तो पहला सवाल उससे ये होता है कि मेरे लाल बताओ कि खैमों में जल के मर जाएं या खैमों से बाहर निकलें। सज्जाद फूफी से कहते, फूफी अम्मा जान बचाना वाजिब है, खैमों से बाहर निकलिए। शहजादी रो के कहती है, मेरे लाल हमारे सरों पे चादर नहीं है, हम कैसे बाहर आए? तो इमाम ने कहा कि नहीं, निकलना वाजिब है। ये इमाम के लिए कितना कठिन मरहला था कि जिस वक़्त इमाम ने इस फैसलों किया। और आज आखिरी गुफ्तगू, उसके बाद तो कोई सवाल नहीं है, ज़िक्र मसाइब करके मजलिस को तमाम करते हैं। आज जब आशूरे का दिन हुआ, अजीज़ गए, अकारिब गए, अंसार गए, एक एक जाता रहा, हुसैन लाशें लाते रहे। पूरा दिन हुसैन खैमे से मक्तलगाह, मक्तलगाह से खैमे, बस लाशें लाते रहे, गोद के पालों को लाते रहे। आखिर में अब जब हुसैन तन्हा रह गए, एक मर्तबा खैमे पे दरवाजे पे आके आवाज़ देते हैं, अस्सलामु अलैका या ज़ैनब कुलसूम, ऐ ज़ैनब सलाम।
कुलसूम सलाम, रुकैया सलाम, अम्मा फिज़ा सलाम। जब एक एक को सलाम कर चुके, एक मर्तबा खैमे में आए। शहजादी ज़ैनब कहती हैं, भैया भैया मुझे माँ ज़हरा की वसीयत याद आ गई, ज़रा अपनी गर्दन तो झुका दे। हुसैन ने गर्दन झुकाई, शहजादी ने गले के बोसे लिए। हुसैन रो के कहते, बहन ज़ैनब ये क्या कर रही हो? कहा यही अम्मा की वसीयत थी कि जब आखिरी रुखसत के लिए मेरा लाल आए तो उसके गले के बोसे ले लेना, बस ये जुमला सुनना था। ऐसे में हुसैन कहते, बहन ज़ैनब मुझे भी बाबा की वसीयत याद आ गई, जरा अपने बाजू तो खोल। शहजादी ने जैसे ही बाजुओं को खोला, हुसैन ने बाजुओं के बोसे लिए। शहजादी पूछती है, भैया ये क्या कर रहे हो? कहा यही बाबा की वसीयत थी कि जब आखिरी रुखसत के लिए खैमे में जाए तो मेरी तरफ से शहजादी के बाजुओं के बोसे ले लेना। क्यों कि इस देर बाद इन बाजुओं में रसन बनेगी। शहजादी रोक के कहती थी, भैया मैं भी ये कहती थी कि जिसके 18 बनी हाशिम भाई हो उस ज़ैनब के बाजू में रसन कौन बांधेगा? लेकिन हाँ मुझे अब यकीन हो गया है मेरे बाजुओं में रसन बनेगी, रसन बनेगी। एक मर्तबा शहजादी फिज़ा से कहते हैं, अम्मा फिज़ा ज़रा पुराने कपड़ों की गठरी तो ले आओ, गठरी तो ले आओ। लेकिन देखो सकीना से खबरदार, सकीना को पता न चले। फिज़ा गई है, गठरी उठाई। एक मर्तबा शहजादी पूछती है, दादी क्या लेके जा रही हो? कहा मेरे लाल तुम्हारे बाप का लिबास लेकर जा रही हो। सकीना रो कर कहती है, दादी ये क्यों नहीं कहती कि तेरे बाप का कफन लेकर जा रही हो? गठरी आई, हुसैन ने एक लिबास निकाला जिसे जगह जगह से तार करने लगे। वो फटावा कुर्ता। शहजादी पूछती है, भैया ये क्या कर रहे हो? कहा बहन जालिम मेरे बदन का लिबास भी लूट के ले जाएंगे, इसे मैं नीचे पहन लूंगा ताकि लाश का पर्दा रह जाएगा। अब हुसैन तैयार हुए, एक मर्तबा घोड़े पे सवार होके जब खैमे से निकले हैं, ऐसा लगता था कि जैसे बनी हाशिम के घर से कोई जनाजा निकल रहा हो। अभी घोड़ा चंद कदम चला था कि चलते चलते कदम रुक गया, घोड़ा रुक गया। हुसैन कहते हैं, घोड़े मैं जानता हूं कि तू भी मेरे साथ सुबह से करबला के मैदान में है, कभी खैमे गाह कभी करबला का मैदान, तू थक गया होगा। ए घोड़े ये मेरी आखिरी खिदमत है, इसके बाद मैं तुझे ज़हमत नहीं दूंगा। लेकिन अज़ीज़ाने मोहतरम वो जानवर था, बेजुबान था, जुबान से कुछ नहीं कह सकता था। एक मर्तबा गर्दन झुका दी, मौला मैं क्या करूं, मेरे पैरों में 4 बरस की ज़रकीना लिपटी हुई है। अब जो हुसैन ने देखा तो क्या देखते, सकीना कहती हैं, अरे चैन आएगा जब आपकी भूख पाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा। हुसैन घोड़े से जमीन पर आए, एक मर्तबा सकीना को आगोश में लिया। जब सकीना ने ये जुमले कहे ना कि चैन आएगा जब आपकी भूख पाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा। अरे शाह ने कहा, अरे शब होगी हम होंगे बीबी, जाओ छाती पे सुलाएगी तुम्हें मादर। वो रो के कहती थी कि फिर सोएंगे कहाँ भैया अली असगर। शाह ने कहा कि शब होगी और हम होंगे बीबी, असगर हमारे साथ वहीं सोएंगे बीबी। और हुसैन ने आखिरी में एक जुमला कहा, अरे महबूब इलाही के नवाजे है सकीना, अरे हम भी तो कई रोज के प्यासे है सकीना। आज की ट्रांसमिशन इख्तिताम को जाती है। कल इंशाल्लाह हम आपके साथ, हमारी पूरी जो टीम है आउटडोर 10 मुहर्रम की शब आपके साथ दिन के प्लेस में वहाँ पर मिलेंगे। तो आज की जो हमारी ट्रांसमिशन इख्तिताम को जाती है, हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।